बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए इंतहाई मुफीद तरीके बताने जा रहा हूँ। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी सेहत में हैरत अंगेज तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अगर आप किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं तो उससे भी जल्द रिकवरी हो जाएगी। अलावा जी आप किसी किस्म की मेडिसिन भी ले रहे हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। इस कुदरती तरीका इलाज में ग़िज़ा, पानी, हवा, नींद, वर्जिश और मालिश के मतलब कुछ हैरत अंगेज मालूमात दूंगा जिनको ज़्यादा लोग नहीं जानते। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और साथ सब्सक्राइब भी कर दें। अब मैं सबसे पहले ग़िज़ा की अहमियत बताने लगा हूँ। आजकल लोग मामूली बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं या वो केमिस्ट से ही दवाइयाँ ले लेते हैं। वो नहीं जानते कि कुदरती ग़िज़ाओं में कितनी अद्वियाती खूबियाँ हैं। कुदरती ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से बीमारियों को रोका जा सकता है, ख़ास तौर पर बीमारी के इब्तदाई दौर में, जो कि दवाइयों से कहीं बेहतर है। साइंस फितरत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इसकी तायीद में है। इस साइंसी दौर में बीमारियों का इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जा रहा है, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी और तिब। और लोग समझते हैं कि कुदरती तरीका इलाज की अब ज़रूरत नहीं रही, लेकिन कुदरती तरीका इलाज अपनी कदामत पसंदी के बावजूद आज के दौर में भी जदीद और मौसर है। ये नज़रिया 100% दुरुस्त है कि फ़ितरत सबसे बड़ा मुआलिज है। फ़ितरत खुद एक ऐसी फार्मेसी है जिसमें हर तिबी मसले का फितरी हल मौजूद है। वो तमाम लोग जो हर किस्म के इलाज से मायूस हो गए हैं, उन्हें कुदरती तरीका इलाज से रजू करना चाहिए। कुदरती तरीका इलाज यानी ग़िज़ा, पानी, हवा, नींद, वर्जिश और मसाज यानी मालिश से किया जाता है। और इन सब की क्या अहमियत है, इनके मतलब बारी बारी बताऊंगा। सबसे पहले ग़िज़ा के मतलब बताने जा रहा हूँ। ये नुक्ता सब जानते हैं कि इंसानी जिस्म यानी मशीन ग़िज़ा से चलती है और ग़िज़ा से ही बनी हुई होती है। लेकिन दिलचस्प और काबिल फ़हम नुक्ता ये है कि मोटर का इंजन चलता तो पेट्रोल से है, लेकिन इंजन स्टील और प्लास्टिक से बना हुआ होता है। इसके बरअक्स इंसानी मशीन को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि इंसानी मशीन जिस चीज़ से चलती है, इसकी बॉडी भी उसी चीज़ से फलती फूलती है। आप इस तरह से भी समझ लें कि जो ग़िज़ाएँ एक इंसान खाता है वो इसके जिस्म में हज़म हो जाने के बाद उससे गोश्त, खून और हड्डियां बन जाती हैं। ये बात आपके रोज़मर्रा मुशाहदे में है कि एक बच्चा जिसका वज़न चंद किलो होता है, वो ग़िज़ाएँ खाकर एक जवान इंसान जिसका औसतन वज़न 70 किलो हो जाए। चंद किलो से 70 किलो तक इजाफ़ा सिर्फ ग़िज़ा खाने से हुआ है। यानी ग़िज़ाओं ने जिस्म में जाकर गोश्त, खून और हड्डियां बनाकर इसका वज़न बढ़ाया है। मेरा यह तफसील से बयान करने का मकसद यह है कि इंसानी मशीन ग़िज़ाओं से ही चलती है और इंसानी मशीन में बिगाड़ भी ग़िज़ाओं की कमी बेशी से होता है, और इस बिगाड़ का इलाज भी ग़िज़ाओं को तरतीब दुरुस्त करने से होगा। जहाँ तक अद्वियात का तल्लुक़ है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बिज़नेस है, और ये बिज़नेस सारी दुनिया में हो रहा है। मिसाल के तौर पर बाज़ बीमारियों यानी ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस यानी शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं वो तकरीबन सारी उम्र के लिए खानी पड़ती हैं। हालांकि तरीका इलाज ऐसा होना चाहिए कि कुछ अरसा मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद उसकी ज़रूरत ना रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। याद रखें कि इलाज का मतलब और तर्जमा दवाई नहीं है, या यूं कह लें कि जिसे इलाज कहा जाता है उसका नाम दवाई नहीं है। हकीकत में इलाज का मतलब उस रुकावट को दूर करने का नाम है जो कि हमारे जिस्म में पैदा हो गई है। इस रुकावट को दूर करने के लिए मैं चंद मुफीद मशवरे दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इन पर अमल करके अपनी काया पलट सकते हैं। हम सेहतमंद हों या बीमार हों, मुनासिब ग़िज़ा हमेशा ज़रूरी होती है। जिस्मानी हरकत और मेहनत करने में जो कुव्वत खर्च होती है और जिस्म में वो जो टिश्यू टूटते फूटते हैं, हमें उनकी मरम्मत के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत पेश आती है। जूँ जूँ हमारी उम्र बढ़ती है, खुराक की मिकदार कम होती जाती है, लेकिन हम में बहुत सारे
भूख की तस्कीन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं, जो कि नुकसानदेह है। लगातार ज़रूरत से ज़्यादा खाने से निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाता है, मैदे और आंतों में सूजन हो जाती है और इनका अमल भी सुस्त पड़ जाता है, जिसकी वजह से गैस बढ़ना शुरू हो जाती है। जिस्म में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, पेट की दीवारें मोटी और भारी हो जाती हैं और रोज़ बरोज़ मोटापा बढ़ता चला जाता है। इन सब से महफूज रहने का आसान तरीका यह है कि जब आपको सही भूख लगे, जैसे अफ्तारी के वक्त होती है, तो कम मिकदार में खाना खाएं, आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएं। कम अज़ कम एक नवाले को 32 बार चबाएं और जब ग़िज़ा का लुक़मा पानी की तरह सियाल हो जाए यानी पतला हो जाए तो फिर निगल लें। आहिस्ता आहिस्ता चबाने से मुंह में सलाइवा ज़्यादा शामिल होता है, जिसमें शामिल एंजाइम ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करते हैं। दिन में 3 बार खाएं और 2 खानों के दरमियान कम अज़ कम 6 घंटे का वक्फ़ा ज़रूर रखें। ये बहुत ज़रूरी असूल है। अगर इन 6 घंटों के अंदर भूख लगे तो रोटी चावल ना खाएं, बल्कि कोई फल, जूस, शहद पानी में मिलाकर या कॉफ़ी और चाय पी सकते हैं। एक बेहतरीन म्यारी असूल यह है कि नाश्ते में ज़्यादा निशास्तादार ग़िज़ाएँ, दोपहर में प्रोटीन ज़्यादा और रात के खाने में फल, कुछ कच्ची पक्की सब्जियां और सलाद खाएं। लेकिन एक और असूल याद रखें कि सारा दिन में कभी थोड़ा थोड़ा खाना, हर वक्त खाना। बाद लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ कभी कभार 1 घंटे 2 घंटे बाद खाते रहते हैं। इससे हमारा मैदे का निज़ाम ख़राब हो जाता है। और इसको दुरुस्त रखने का एक ही असूल है कि खाना जो है ना 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे के वक्फे से खाएं। खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद 1 गिलास दूध पिएं। दूध हमेशा रुक रुक कर गूंद गूंद पीना चाहिए। अब मैं पानी के मतलब कुछ बताने जा रहा हूँ। पानी हमारे जिस्म का एक अहम जुज़ है। इसके बगैर हमारा जिस्म ग़िज़ा को हज़म नहीं कर सकता। खाना खाने से हाफ घंटा पहले पानी पिएं। अगर आपको कब्ज़ रहती हो तो खाने के दौरान थोड़ा सा पानी पिएं, वरना ना पिएं तो बेहतर है। खाने के बाद 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर पानी कम अज़ कम 2 गिलास ज़रूर पिएं। पानी आहिस्ता आहिस्ता गूंद गूंद कर पिएं। इस तरीके से आपकी ग़िज़ा भी अच्छी तरह हज़म होगी और वज़न भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। पानी हमेशा नीम गर्म पिएं तो बेहतर है। ठंडे पानी से हमेशा गुरेज करें। अब मैं एक कामयाब तरीन तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसको अपनाकर आप हर तरह की बीमारियों से शिफा हासिल कर सकते हैं। हवा अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। हवा एक कुदरती दवाखाना है। हवा के ज़रिए इलाज में नाकामी नहीं होती। सूरज तलू होने के 3 घंटे पहले ये हवा, जिसको ओज़ोन हवा यानी मोजज़ाती हवा कहते हैं, ये हवा दरिया के किनारों, नहरों, झीलों, जंगलात और बागात के अंदर चलती है। और जब सूरज तलू होता है तो ओज़ोन हवा गायब हो जाती है। ये हवा हमारे खून को साफ़ करने में अपनी मिसाल आप है और ये हवा जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा खून बनाने में बड़ी मददगार है। आप कम अज़ कम 1 माह इस हवा में गहरे सांस लें तो चेहरे का रंग पीले से गुलाबी हो जाएगा। इस किस्म की एयर थेरेपी बहुत सी बीमारियों का कामयाब तरीन इलाज है, जैसे टीबी, हिस्टीरिया, खून की गर्दिश, दिल के हर किस्म के अमराज, ब्लड प्रेशर, जिगर और तिली के अमराज, भूख में कमी और कैंसर जैसी मुज़ी अमराज हैं। इन सब में बहुत कारआमद है, लेकिन हम लोगों में अब सुबह जल्दी उठने की आदत कम होती जा रही है। इसी वजह से ज़्यादा लोग अपनी सुस्ती की वजह से इस तरीका इलाज से फ़ायदा नहीं उठा रहे। अब मैं कुछ नींद के बारे में बताने जा रहा हूँ। ह्यूमन बीइंग के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ज़्यादा और बड़ों को 6 से 8 घंटे तक सोना अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ों के लिए ज़्यादा सोना भी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। रात के खाने के कम से कम 3 घंटे बाद सोना चाहिए। सोते वक्त कुछ नहीं खाना चाहिए।
सोने से पहले दूध भी नहीं पीना चाहिए। दूध पीने का सही टाइम दोपहर यानी 3 से 4 बजे या सुबह के वक्त होता है। कुदरती तरीके इलाज में सेहत को बरकरार रखने के लिए वर्जिश का एक बड़ा अहम किरदार है। वर्जिश हमारे जिस्म के चारों तरफ एक मजबूत किला बना देती है, जिससे हमारा जिस्म बीमारियों से महफूज रहता है। हर इंसान को रोज़ाना 10 से 20 मिनट तक ज़रूर वर्जिश करनी चाहिए। जो लोग बैठकर काम करते हैं या दिमागी काम ज़्यादा करते हों, उनके लिए तो वर्जिश बहुत ज़रूरी है। सबसे बेहतरीन वर्जिश वॉक करना या जॉगिंग करना होता है। ये ऐसी वर्जिश है कि जो कि हर उम्र का इंसान कर सकता है। वर्जिश ऐसी होनी चाहिए जो कि लगातार हो, और वर्जिश का चॉइस आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आखिर में एक नहायत अहम कुदरती तरीका यानी मसाज के मतलब कुछ बताऊंगा, जिसके करने से हमारी जिस्मानी कारकर्दगी बढ़ जाती है। जिस्म की मालिश से ताकत और कुव्वत बढ़ती है। मसाज यानी मालिश हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों के कमज़ोर सीने मालिश से बहुत जल्द ताकतवर हो जाते हैं, इसके लिए रोज़ाना मालिश की जाए। मालिश हाथ की हथेलियों से आहिस्ता आहिस्ता की जाए और बच्चे के सीने पर ज़्यादा बोझ न डाला जाए। बड़ों में सर में तेल की मालिश से बाल बढ़ते हैं, आँख और दिमाग को तक़वियत हासिल होती है। पाँव और हाथ की हथेलियों पर मालिश करने से बीनाई तेज़ हो जाती है। मालिश के लिए गाय का घी, बादाम रोगन ज़ैतून और सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मालिश सारे जिस्म पर करनी चाहिए, ख़ुसूसन सर, नाफ, हाथों और पाँव के तलों पर बेहद मुफीद है। सोजिश, चोट और मोच का इलाज भी मालिश से ही किया जाता है। अलगर्ज जिस्म के जिस हिस्से पर मतवातन मालिश की जाए उसमें तरोताज़गी और कुव्वत पैदा हो जाती है। मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए भी मालिश एक हैरत अंगेज़ असरात रखती है। इसके लिए रानों की अंदरूनी जान, नाफ की पिछली तरफ का हिस्सा, सर का पिछला हिस्सा और कानों के ऊपर का हिस्सा पर तेल की मालिश करनी चाहिए। आप तेल की मालिश करने की आदत डालें, फिर देखें कि आपकी फिटनेस कैसे बेहतर होती है। बुढ़ापे के असरात कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। आप इस वीडियो में दिए हुए दवाइयों के बगैर कुदरती तरीका इलाज को अपनाएं, फिर देखें कि दिनों में आपकी काया पलट जाएगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपनी दोस्तों से शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।